अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद का सदरा से मुस्तरद। सदारती मवाख़ज़े की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले। मुखालिफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मवाख़ज़े की कोशिश कर लें, मगर डेमोक्रेट्स प्राइमरीज़ में गैर मकबूल हो चुके हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, जंगबंदी अहम कदम, अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएँ। उम्मीद है इस मुस्बत इक़दाम से ख़त्े में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। कहा सलामती कौंसिल का ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल का अपने खुफिया जौहरी प्रोग्राम है, लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफवर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाज़ नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, कहा ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। बारह रोज़ जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। इसराइल का जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले दोनों ममालिक ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। अब तेहरान कभी जौहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। सदर ट्रंप के ईरान बारे ख्यालात तब्दील। अमरीकी सदर ने कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरसुकून हो जाएं। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरान खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेटो सरबराही इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने ट्रंप की ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहा। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई? सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके अमेरिका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फ़ोन किया। ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर JD वेंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से रब्ते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। दूसरी जानिब वाइट हाउस अहदेदार का कहना है ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर मुआहदे के लिए सालिसी की। JD वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। यकीन दहानी करवाई गई कि वो मज़ीद हमले नहीं करेगा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक़ में नारे भी लगाए। जंगबंदी की खिलाफवर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जाहिरियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर आवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुल्क का दिफा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबता। कहा कानून के दायरे में अमरीका से मसाइल हल करने को तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल के हल पर इत्तेफाक। अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट
CNN ने दावा किया कि ईरान के पास यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है। यूरेनियम अफसूदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज़्यादा तो महफूज हैं। दूसरी तरफ वाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमा ने कहा, CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुँचाना है। ईरान के पास 400 किलोग्राम अफसूदगी यूरेनियम मौजूद है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफसूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीकी हमलों से कबल खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास 60% अफसूदा यूरेनियम है। 90% अफसूदा यूरेनियम से 10 जोहरी हथियार बनाए जा सकते हैं। साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर महिला लोहदी का कहना है, अफसूदा यूरेनियम को महफूज रखना ईरान की बड़ी कामयाबी है। जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहा, ईरान और इसराइल के जौहरी तनसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। तनसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मनसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खदमात में कोई रुकावट ना आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बम बनाने के लिए अफसूदा यूरेनियम है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का इआदा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरादर ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने सफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सफारती वफ़द के अरकान के एजाज़ में शाइया दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। मज़ीद बोले, बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का मल्टी टैरिफ ₹34 फ़ी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल, मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के अक्सर शहरों में आज बादल बरसेंगे। बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जून आंधी, झकड़ चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बादल बरसेंगे। गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान।